हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। पाइप और टंकी का पहला सीट चल रहा है जिसमें सवाल नंबर 6 तक पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में सवाल नंबर 7 से शुरू करते हैं। पाइप ए और पाइप बी भर रहे हैं जबकि सी एक खाली करने की पाइप है। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। ए और बी को एक साथ 12 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर बंद किया जाता है और सी को खोला जाता है। इसके बाद टैंक कितने देर में खाली हो जाएगा? देखिए, ए भरता है 72 मिनट में, बी भरता है 90 मिनट में। जब तीनों को एक साथ खोला जाता है यानी ए प्लस बी प्लस सी को, तो 2 घंटे में टंकी भर जाती है। तो 2 घंटा है यहाँ पर, ऊपर वाला दोनों मिनट में, तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 घंटा में कितना मिनट होता है? 120 मिनट। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। 72 पंजे 360 होता है, 90 चौके 360 होता है और 120 दिया 360 होता है। अब देखिए, यहाँ पर ए का एफिशिएंसी है 5, बी का है 4, जबकि ए बी सी तीनों साथ में कर रहे हैं तो 3। जबकि बढ़ना चाहिए, यहाँ पर घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि इस पाइप सी जो है, तीसरा पाइप, वो खाली करने की पाइप है। तो यहाँ पर ए और बी मिलके कितना भर रहे हैं? 5 4 9, जबकि तीनों मिलके कितना हो रहा है? 3। तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 9 और 3 का अंतर 6। यानी सी जो है वो प्रत्येक मिनट 6 यूनिट पानी निकाल देता है। तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 6। अब आगे देखिए, ए बी को एक साथ 12 मिनट के लिए खोला जाता है। ठीक है, तो ए बी एक साथ 12 मिनट में कितना काम कर लेंगे? 5 4 9 यूनिट हो रहा है, दोनों मिला के 12 मिनट करेंगे। तो 12 नवा 108 यूनिट, 108 यूनिट पानी भर चुका है। फिर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, बंद कर दिए और सी को खोला जाता है। इसके बाद टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी? देखिए, जो पानी ए बी के द्वारा भरा गया है वही पानी सी द्वारा खाली किया जाएगा। तो ए और बी मिलकर 108 यूनिट पानी भरे हैं। ठीक है, अब इसको सी खाली करेगा। सी का एफिशिएंसी कितना है? 6। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, इसको कटाएंगे तो 18 घंटे में सी पूरी टंकी को खाली कर देंगे। ये 18 घंटे नहीं, 18 मिनट। ठीक है, सब कुछ मिनट में चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। एक टंकी को आमतौर पर एक पाइप द्वारा 18 घंटे में भर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके तल पर रिसाव के कारण टैंक को भरने में 6 घंटे अधिक लगते हैं। रिसाव टैंक को कितने देर में खाली कर सकता है जब यह 2/3 भरा होता है? देखिए, मान लेते हैं पहला टैंक है, जो मतलब पहला पाइप है जो भर रहा है, वो ए है। ये 18 घंटे में भरते हैं, लेकिन इसके तल में रिसाव होने के कारण 6 घंटे अधिक लगते हैं। यानी एक पाइप बी है जो रिसाव है, यानी कि लीक है, लीकेज है वो। तो ए और बी जब साथ में होगा तो वो 6 घंटे अधिक लेंगे। पहले ले रहे थे 18 घंटे, अब 6 घंटे अधिक यानी 24 घंटे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। तो 18 से 72 को डिवाइड करेंगे 4, 24 से 72 को डिवाइड करेंगे 3। यहाँ देखिए, ए का एफिशिएंसी 4 है और ए बी मिल के कितना है? 3 है, यानी कि कम हो रहा है एफिशिएंसी। इसका मतलब बी जो है ये लीकेज है, वो सवाल में भी कह रहा है। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस, यानी 4 और 3 का डिफरेंस कितना हो रहा है? 1। यानी बी जो है पर आवर 1 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है। अब कह रहा है कि रिसाव यानी कि ये जो लीकेज है बी, ये टैंक को कितने देर में खाली कर सकता है जब यह 2/3 भरा होता है? यानी 72 है टोटल क्षमता, उसका 2/3, 2/3। इतना को ये बी कितने देर में खाली करेगा? तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 1। 1 से डिवाइड कर देंगे। 3 से 24, 24 गुना 2 48, यानी 48 घंटे में बी पूरी टंकी को खाली कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। एक पंप एक टैंक को 7.5 घंटे में पानी से भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 50 मिनट अधिक लगते हैं। रिसाव टैंक से सभी पानी को कितने समय में बाहर निकाल सकता है? पिछले सवाल के जैसा ही ये सवाल है। ठीक है, आप लोग अपने से ट्राई करिए इसे। अगला सवाल देखते हैं। पाइप ए तथा पाइप बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा एक आउटलेट पाइप है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में ए और बी को एक साथ लगने वाले समय की तुलना में 80 मिनट अधिक समय लगते हैं। ठीक है, ए और बी को 7 घंटे तक खुला रखा जाता है और फिर बंद करके सी को खोला जाता है। सी अब टंकी को कितने समय में खाली करेगा? देखिए, ए भरता है 10 घंटे में, बी भरता है 40 घंटे में। ठीक है, तो सी का नहीं दिया हुआ है, इन दोनों का निकालते हैं कितना आ रहा है। एलसीएम आ जाएगा 40, 10 चौके 40, 40 एका 40।
दोनों का एफिशिएंसी आ चुका है 4 और 5 1। तो टोटल टाइम कितना लगेगा जब ए और बी को एक साथ चलाएगा, तो टोटल 40 है। 40 में इन दोनों का एफिशिएंसी के योग से डिवाइड करेंगे, 4 1 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 घंटा। ठीक है, यानी जब ए और बी सिर्फ काम करेंगे तो टंकी को 8 घंटे में भर लेंगे। अब यहाँ देखिए, सी टैंक से जुड़ा एक आउटलेट पाइप है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में ए और बी को एक साथ लगने वाले समय की तुलना में 80 मिनट अधिक समय लगता है। यानी ए और बी को कितना समय लग रहा है 8 घंटा। अगर सी को भी खोल दिया जाता है तो 80 मिनट ज़्यादा लगेंगे। यानी 8 घंटा तो लग रहा है ए बी को, और सी को खोला जाएगा तो 80 मिनट ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब है कि ए और बी के द्वारा जो काम किया गया है ये 80 मिनट एक्स्ट्रा। 80 मिनट कितना घंटा होता है 4/3 घंटा। इतना एक्स्ट्रा काम किया गया है ए और बी के द्वारा। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर सी जो है उतना पानी बाहर निकाल रहा है। तो सी कितना देर काम किया इतना पानी को बाहर निकालने के लिए? 8 घंटा तो ए और बी के साथ में किया ही, और ये एक्स्ट्रा जो 80 मिनट हुआ ये भी किया। तो कुल मिला के कितना हो गया 8 घंटा, ठीक है, प्लस 80 मिनट यानी 4/3 घंटा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28/3 घंटा। ये सी के द्वारा किया गया है। ठीक है, दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो ए और बी का कुल एफिशिएंसी कितना होगा 4 और 1 5, यानी ए और बी का वैल्यू हो जाएगा 5। तो 3 3 काट देते हैं, यहाँ पाँचों के 20 हो रहा है, यहाँ 28, 4 से इसको भी कटा देते हैं 7 बार में। तो इधर 5 है, नीचे 7 आएगा, उधर बचेगा सी। यानी कि सी का एफिशिएंसी आ गया 5/7, ठीक है, पर आवर। अब यहाँ पर करा ए और बी को 7 घंटे तक खुला रखा जाता है। तो ए और बी को 7 घंटा तक खोलते हैं। यहाँ पर निकालते हैं इसको। ए और बी का कुल एफिशिएंसी कितना होगा 4 1 5। 5 यूनिट के हिसाब से 7 घंटा में कितना भरेगा 35 यूनिट। लेकिन टोटल क्षमता कितना है 40 यूनिट। तो बचा कितना 5। अब आगे देखिए, और फिर बंद करके सी को खोला जाता है। यानी 35 यूनिट भरा के फिर सी ए बी को बंद कर दिया, उसके बाद सी को खोला गया। अब सी इसे खाली करेगा, ठीक है, क्योंकि सी का काम ही है खाली करना। सी का एफिशिएंसी कितना है 5/7। तो इस इफिशियंसी के हिसाब से 35 यूनिट को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो 5/7 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 नीचे आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। तो यह हो जाएगा 5 7 35, 7 × 7 49। यानी 49 घंटे में सी उस टंकी में भरे गए पानी को खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी पूरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, सभी 3 पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। खाली टंकी कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगी? देखिए, ए 12 घंटे में भर सकते हैं, बी 16 घंटे में, जबकि पाइप सी इसे 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये खाली करने वाला पाइप है। तीनों का एलसीएम कितना हो रहा है 48। 12 चौका 48, 16 तिया 48 और 24 दूना 48। यानी सी का एफिशिएंसी आया -2, यानी 2 यूनिट पर आवर ये पानी को बाहर निकाल रहा है। सभी 3 पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद, यानी 4 घंटे तक तीनों पाइप एक साथ चलता है। तो जब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो कितना यूनिट काम होगा 4 4 3 7, 7 में 2 माइनस कर देंगे तो 5। 5 यूनिट के हिसाब से 4 घंटा में कितना, पाँचों के 20 यूनिट। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, पाइप बी को बंद कर दिया। बचा कौन, पाइप ए और पाइप सी। तो पाइप ए और पाइप सी मिलके कितना काम करेगा, पाइप भरेगा 4 यूनिट, सी खाली कर देगा 2 यूनिट, कुल मिला के 2 यूनिट ही भरेगा। तो 2 यूनिट के हिसाब से शेष पाइप को कितना, मतलब शेष टंकी को कितना देर में भर पाएगा। टोटल एफिशिएंसी था कितना 48। 48 में 20 तो भर चुका है, तो बचा कितना 28। ठीक है, अब 28 को 4 - 2 कितना 2। 2 यूनिट के हिसाब से भरने में इसको कितना टाइम लग जाएगा 14 आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। एक टंकी में 2 पानी के नल हैं जो खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यह देखा जाता है कि टैंक के तल पर एक रिसाव बिंदु है जो पूरी तरह भरे हुए टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक को भरने के लिए दोनों पानी के नल को एक ही समय पर खोला जाता है और 1 घंटे के बाद रिसाव बिंदु यानी लीकेज की मरम्मत की जाती है, तो खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी? देखिए, मान लेते हैं पहला जो नल है उसका नाम ए है जो 12 घंटे में भर देती है। दूसरा नल बी है जो 18 घंटे में भर देती है। और तीसरा नल सी है, मतलब जो लीकेज है तीसरा वो सी है जो 36 घंटे में खाली कर सकती है। ठीक है,
तीनों का कार्य क्षमता निकालते हैं, एलसीएम आ जाएगा 36। 12 से 36 को डिवाइड करेंगे 3, 18 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 36 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है 3। और ये सी खाली करने वाला तो इसका नेगेटिव में एफिशिएंसी आएगा। अब देखिए, भरने के लिए दोनों पानी के नल को एक समय पर खोला जाता है और 1 घंटे के बाद रिसाव की मरम्मत की जाती है। यानी पहले लीकेज था, 1 घंटा तक लीकेज काम किया लेकिन पता नहीं चला। जैसे ही 1 घंटे के बाद लीकेज का पता चला, उसका मरम्मत कर दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों नल एक साथ काम किया है। तीनों नल जब 1 घंटा तक एक साथ काम करेगा तो कितना यूनिट भरेगा? 3 2 5 यूनिट। 5 यूनिट में सी 1 यूनिट खाली कर देगा, तो बचेगा कितना? 4 यूनिट। यानी 36 यूनिट टोटल कैपेसिटी है टंकी का, 4 यूनिट भर चुका है। ठीक है, 4 यूनिट भर चुका है। अब देखिए कितना यूनिट शेष बचा है? 36 में 4 भर गया है, बचा है 32। अब आगे कह रहा है कि लीकेज का तो मरम्मत कर दिया, अब उसके बाद खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी? अब 32 यूनिट को कौन भरेगा? ए और बी मिलकर, क्योंकि सी का मरम्मत कर दिया गया है, इसका कोई काम नहीं है, ना खाली कर सकता है ये, ना भर सकता है। तो ए और बी मिलकर 32 यूनिट को कितना देर में भरेगा? 3 2 5 यूनिट के हिसाब से 32 यूनिट को भरने में 5 छाके 30 और 2/5, यानी 5 घंटा तो 6 घंटा तो टोटल लगा है। उसके बाद 2/5 घंटा लगा है, तो यहाँ पर मिनट में आंसर है, तो 2/5 को मिनट में बदल लेते हैं। 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 12 दूना 24, यानी 6 घंटा 24 मिनट। ये 32 यूनिट को भरने में लगा गया समय है। उसके बाद देखिए, पूरा टंकी को भरना है तो कितना समय चाहिए? देखिए 1 घंटा तो पहले चला है, ये 4 यूनिट जो भरा है, ये भी समय इसमें ऐड होगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 6 1 7 घंटा 24 मिनट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये लास्ट सवाल था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।